वो क्लास 10 से है और इसको हम लोग मेंसुरेशन भी कहते हैं। लेकिन ये जो अभी क्वेश्चंस मिला हुआ है, ये क्वेश्चन जो है सर्कल्स में है। तो ये चैप्टर्स होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है। तो थोड़ा सा एक फिगर में बना दूं ताकि आपको एक आइडिया होगा कि हम लोग को क्या क्या निकालना है। और क्वेश्चन आप पढ़ ही रहे हैं कि इन सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर। फाइंड क्या करना है? द लेंथ ऑफ आर्क, द एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या क्या निकालना है उसके लिए हम आपको एक पहले सर्किल ड्रॉ कर दें, अब तब दिखाते हैं। ये एक सर्किल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक आर्क है, ये कॉर्ड है, इससे एक आर्क बना। कॉर्ड स्ट्रेट लाइन जो कहते हैं, और आर्क जो होता है वो, आर्क जो ये लाइन्स है, कॉर्ड लाइन जो होती है वो आर्क कहलाती है। मतलब ये वाला लाइन आर्क है। ठीक है। तो इसका लेंथ हमको निकालना है। दूसरा है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये सेंटर है, तो दोनों आर्क के एंड्स को मिला दें तो उससे सेंटर पे जो एंगल बनता है, सेंटर पे मान लीजिए कि वो सेंटर है, इस पे एंगल बनता है, ये एंगल कहलाता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है। अब हमको क्या क्या निकालना है? तो एक हो गया कि ये लेंथ निकालना है, ये ब्लू कलर की जो लाइन्स है इसका लेंथ निकालना है। दूसरा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखिए कौन सा हुआ? तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से ये पकड़ के ये सारी चीज़ें, ये पूरा सेक्टर कहलाता है। ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तीसरा निकालना है माइनर सेगमेंट की एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा कहलाएगा? जो आर्क और कॉर्ड के बीच की जो एरिया होती है ये कहलाएगी माइनर सेक्टर्स। और इसके बाद बचे हुए सारे कहलाते हैं मेजर सेगमेंट, जो चौथे में आपको दिया गया है कि मेजर सेगमेंट्स भी निकालें। ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो यहाँ नाम दे दे तो हमको लिखने में आसान हो जाएगा। चलिए एक नाम देते हैं। ये हमने लिया कि ए, बी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट लेकर डी ले लेते हैं। ठीक है। अब आइए कि वो जो एरियाज हमें निकालना है वो कहाँ कहाँ निकालना है। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, पहला हम लेते हैं इसमें लेंथ ऑफ आर्क, और इसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाई 360। यानी कि परिधि पूरा ले लेंगे, यानी कि सर्कमफेरेंस ले लेंगे, और जितने एंगल्स बन रहे हैं उससे 360 में डिवाइड कर देंगे तो उतने पार्ट्स का वो लेंथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और पाई का वैल्यू देखो √3 का वैल्यू दिया हुआ है रखने के लिए, और पाई का नहीं दिया है तो 22/7 रख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 22/7, और इंटू आर दिया हुआ है 21, और थीटा दिया हुआ है 60/360। अब यहाँ पे ये देखिए 7 से ये 3 टाइम्स में, और ये 6 टाइम्स में, और 2 से ये 3 टाइम्स में, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 22, डेट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? 22 सेंटीमीटर। दूसरा हमें निकालना है, दूसरा निकालना है
द एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर कौन सा है? सेक्टर ये पूरा है, ये रेड कलर का, देखिए रेड कलर यहाँ तक लाए थे, तो ये पूरा सेक्टर है। ठीक है, तो इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर। और ये देखिए इसमें भी दो सेक्टर्स है, एक ये इधर से ले ले तो ये मेजर है, और ये वाला इधर से ले तो ये माइनर है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, जब कुछ भी नहीं दिया रहे मेजर माइनर, तो हम माइनर वाले के निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, अब दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जब यूज करेंगे तब हम अलग अलग यूज करेंगे, क्योंकि माइनर में 60 डिग्री है तो मेजर में 300 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 360 होता है, तो माइनर वाला 60 तो मेजर 300। तो यहाँ हो जाएगा पाई मतलब 22/7 इंटू 10⁻, सॉरी 21 इंटू 21 रेडियस, और ये 60/360। यहाँ भी ये काटेंगे 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 टाइम्स में, और ये कट जाएगा 11 टाइम्स में, और ये मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना होगा? 21 11 जा 1 और 2 3 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्टर। तो माइनर सेक्टर्स के लिए और चाहे मेजर सेक्टर्स के लिए फॉर्मूले लग जाते हैं, लेकिन एक कोई सेक्टर्स का हम निकाल लेंगे, सेगमेंट्स का, तो बाकी माइनस कर लेंगे टोटल्स में। तो यहाँ वो माइनर सेगमेंट्स कौन सा निकालना है, तो वो आप देख लीजिए, ये ग्रीन कलर का जितने भी है इसको हमें निकालना है। तो ये टोटल सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल्स का हम एरिया माइनस कर दे तो ये ग्रीन वाला एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, तीसरा वाला जो निकालना हो, इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, वो हो जाता है एरिया ऑफ, अब यहाँ पे माइनर लगा देते हैं, सेगमेंट और सेक्टर के लिए फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन जो पूरा एरिया लेंगे सेगमेंट का, तो वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, अब देखिए पूरा सेक्टर का निकला हुआ है, तो वो सेक्टर का एरिया ले लेंगे, तो ये ले लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, और यहाँ से अगर हम निकाले तो सेक्टर की एरिया हम लोगों ने 231 निकाल चुके हैं। और जब इस तरह का ट्रायंगल से होता है सर्कल के अंदर, या कहीं पे भी अगर जिसमें डिग्री दे दिया रहेगा, उस ट्रायंगल्स का एरिया होता है 1/2, और सर्किल के अंदर है तो रेडियस स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21, और साइन थीटा का मतलब हो गया साइन 60 डिग्री, और तब ये हो जाएगा 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21, और साइन 30 का वैल्यू होता है साइन 60 का √3/2। ठीक है, अब ये टर्म्स हो गए कि इसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो ये हम कैलकुलेटर से कर देते हैं, समय बचेगा आपका, और आप लोग कैलकुलेटर से नहीं करेंगे। 21 में 21 के गुणा करेंगे 441, और उसमें √3 का वैल्यू रखेंगे 1.72, और 4 से डिवाइड कर देंगे। हम कैलकुलेटर से कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 21 इंटू 21 इंटू 1.72, ये हो गया कितना, 5758.52, और नीचे यहाँ पे है 2 और 2, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दे 4 से
तो ये कितना हो जाएगा 189.63। तो 189.63। ठीक है, अब ये इसको माइनस कर देते हैं, -231, ये कितना हो गया, तो ये आ गया 41.37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब आप देखें 3 तो निकल गए, चौथा निकालना है। चौथा क्या है, द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट्स। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस माइनर सेगमेंट। तो ये ले लीजिए फोर्थ में कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और माइनर सेगमेंट्स का निकाला हुआ है 41.37। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 4137। ये कट जाएगा 3 से 7 से, ये कटा 7 से 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना होगा, यूज कर लेते हैं 22 इंटू 21 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 1386 और माइनस 41.37 माइनस कर देते हैं 41.37 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1344.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपके चारों आंसर्स निकल गए। और ये क्वेश्चंस आपके अगर एग्जाम्स में आ गया, जो अभी देने जाएंगे आप, तो ये क्वेश्चंस 5 नंबर का होगा। ठीक है, और आप समझ भी गए होंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यही क्वेश्चंस आया था, तो ये क्वेश्चंस आपने समझ लिया। अब आपको करना ये है कि चैनल्स को आप तो सब्सक्राइब किए हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, आपके लिए नहीं, जो लोग नए आ रहे हैं चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, अभी तो एग्ज़ाम्स कुछ दिन है, तो वहाँ तक भी जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हम तक भेजिए, उसका तुरंत जवाब वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये labs.co.in, आप इस एग्ज़ाम्स के बाद या पहले भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि पहले जाकर अगर करते हैं तो उस पर कुछ ऑफ़र भी चल रहा है। वहाँ खोलेंगे तो एक ये ऐप मिलेगा, इस ऐप को साइन अप करके वहाँ एक छोटी सी फ़ी है, क्योंकि ऑफ़र में है तो बहुत छोटा हो गया है वो, बहुत बड़े फ़ी का एक ऑफ़र अभी चल रहा है। ये ऑफ़र रहेगा मार्च तक, लेकिन 2 मार्च के बाद ऑफर्स में थोड़ी सी चेंजेज होगी। कुछ ऑफर 2 मार्च के बाद भी रहेगा, लेकिन 2 मार्च से पहले तक ये ऑफर्स बहुत बड़ी ऑफर्स है। और वहाँ जाएंगे तो आपको बड़ा सा एक पेमेंट्स के बजाय एक छोटे से पेमेंट्स में आपका अगला जो 11th क्लास के लिए आप तैयार करना चाहते हैं, तो वो जुड़ जाएं, जाकर वहाँ पे साइन अप करके और कोर्स ले लें, क्योंकि वो मार्च में कोर्सेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। चूँकि मार्च तक आप लोगों को एग्ज़ाम से चलते हैं, इसलिए 2 मार्च से आपका क्लास स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि ये आपके जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे उसके बाद ये आपके क्लास शुरू हो जाएंगे। लेकिन 2 मार्च से पहले खरीदते हैं तो बहुत बड़े ऑफर्स के साथ आपको बहुत छोटे अमाउंट्स में कर लेंगे। 2 मार्च के बाद कुछ ज़्यादा लगेगा और 31 मार्च के बाद फुल प्राइस पर खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग जाएं और पहले से ही खरीद के रखें, क्लास आपके एग्ज़ाम्स के बाद ही स्टार्ट होगा। लेकिन
ये 10वीं वालों के लिए। बाकी क्लास के जो लोग हैं वो अगले से, जैसे 9th वाले 10th में जाएंगे, 8 वाले 9th में जाएंगे, या फिर 11th वाले 12th में आएंगे, उनके लिए 2 मार्च तक ही ऑफर है, क्योंकि उनके लिए क्लास 2 मार्च से शुरू हो जाएगा। उनके एग्ज़ाम्स फरवरी में हो जा रहे हैं, इसलिए वो 2 मार्च से शुरू हो जाएगा, तो वो लोग जाएँ उस पर, और 2 मार्च से पहले ऑफर्स के साथ ये कोर्स खरीद लें और 2 मार्च से अपनी स्टडी स्टार्ट करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपके अगला जो टारगेट है आपका एग्ज़ाम्स, और आपको डेवलप करना या आपको उस लेवल तक तैयार करना कि आप 12th के बाद आईआईटी में डायरेक्ट बैठे या नीट में बैठे, तो आप यहाँ से आए और अपने कोर्सेस लेकर वो कोर्सेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।